रहा है। ध्यान देना, घर में जब लड़ाई होती है, परिवार में जब कलह होता है ना, तो इसका फायदा दूसरे लोग बहुत जल्दी उठाते हैं। इसलिए घर की लड़ाई घर में ही रहना चाहिए। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब पांडवों का वनवास काल था, तो उस समय दुर्योधन ने चिढ़ाने के लिए कि पांडव लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे कष्ट पा रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ देने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए तमाम सुंदरियों को लेकर के महाराज एक सरोवर में जल विहार कर रहा था। उसी समय गंधर्व आया, क्योंकि गंधर्वों का सरोवर था। दोनों का युद्ध हुआ, दुर्योधन को परास्त करके गंधर्व जब बंदी बना करके दुर्योधन को ले जाने लगा, तो भीम ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। इस दुष्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमें चिढ़ाने आया था, हमें तकलीफ देने आया था, हमें परेशान करने आया था, अच्छा हुआ, ऐसे ही कष्ट पाना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जब देखा, और इधर दुर्योधन ने कहा, भैया, बड़े भैया मेरी रक्षा करो, मैं बंदी बन गया हूं। तो उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, देखो भीम, हमारा भैया अभी इस समय संकट में है। भीम कहने लगे, बड़े भैया आप ये क्या कह रहे हैं? ये दुष्ट ने हमें कितना तकलीफ दिया, हमारे साथ कैसे कैसे अन्याय किए, अत्याचार किया, और वहां भी इसका मन शांत नहीं हुआ, तो हमें चिढ़ाने के लिए यहाँ आ गया। बोले वो घर की बात है। बोले घर की बातें घर में ही रहना चाहिए। यदि हमारा आपसी विवाद है, तो हम 5 भाई हैं, हमारे शत्रु 100 भाई हैं, परंतु बाहर का कोई यदि मामला आता है, तो हम 5 नहीं, पूरे 105 हैं। प्रेम से बोलो जय माता। बोले जल्दी जाओ, हमारी आज्ञा। अब युधिष्ठिर जी की आज्ञा, बड़े भैया कह रहे हैं। उसी समय भीम और अर्जुन गए हैं और उस गंधर्व से दुर्योधन को मुक्त किया। तो घर में जब कलह होती है, घर में जब आपस में लड़ाई होती है, तो उसका फायदा दूसरे लोग बहुत जल्दी उठाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो श्रृंगवेरपुर के कुछ भीलों को जब यह समाचार पता चला, तो जितने रानी के गहने थे, आभूषण थे, रथ था, सब छुड़ा लिया, सब छीन लिया। बेचारी बड़ी परेशान होकर के, दुखी होकर के